हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज सुबह के 7 बजे से। और मेहमान जो आए हुए थे हमारे घर पे, तो आज अब जाने लग गए हैं अपने घर को। और सुबह सुबह ही आज 7 सवा 7 बजे का समय है, तो मेहमान जाने लग गए हैं क्योंकि यहाँ से उन्हें हल्द्वानी जाना है और फिर लेट भी हो जाएगा ना, तो सुबह सुबह ही चले गए थे। आज कोहरा ना इतना ज़्यादा था, तो यहाँ पे पिट्ठियाँ वगैरह सब कुछ लगा दिया था हमारी सासू माँ ने मेहमानों को। हमारे यहाँ यही रिवाज होता है कि जब भी कोई मेहमान आता है तो उसे घर को जाते वक्त टीका वगैरह से लगाया जाता है उसे टीका। तो फिर हम आ गए थे यहाँ पे मेहमानों को छोड़ने, और देखिए 7:30 हो चुके थे और इतना ज़्यादा घना कोहरा हो गया था ना। सुबह सुबह तो बिल्कुल भी कोहरा नहीं था जब हम लोग उठे थे, लेकिन बाद बाद में ना इतना ज़्यादा कोहरा आ गया था, ठंडे से बिल्कुल हालत ख़राब हो रही थी। और मेहमान तो पहाड़ के हैं भाई, उन्हें तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ ठंडा लग रहा था क्योंकि पहाड़ों में तो धूप आ रही है। और तराई साइड पर देखो ये हाल हो रखा है हमारे यहाँ। तो बच्चे तो अभी घर में सोए हुए थे, तो हम सभी लोग यहाँ पे छोड़ने आ गए थे मेहमानों को, क्योंकि मेहमान जब भी हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम लोग घर वहाँ पर तक छोड़ने के लिए जाते हैं गाड़ी तक। तो यहाँ पे हम सभी लोगों को विदा करने के लिए आ गए थे। फिर यहाँ पे हमारे जेठ जी के साथ गाड़ी में मेहमान लोग जाने लग गए थे रुद्रपुर तक। फिर वहाँ से चले जाएंगे अपने घर को। तो यहाँ पे मेहमानों की तैयारी हो चुकी है, और बहुत दिन रह गए थे ना, तो 2-4 दिन मेहमान रह जाते हैं तो फिर बुरा भी लगता है जाने में। तो आज बहुत अजीब सा लग रहा था कि मेहमान जाने लग गए हैं। थोड़ी सी रौनक भरा माहौल हो गया था घर में, क्योंकि दीदी लोग भी आए हुए नहीं थे छुट्टियों में, तो मेहमान आ गए थे। तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि चलो जाड़ों की छुट्टियों में मेहमान आ गए तो अच्छा भी लग रहा था। लेकिन क्या करें, जाना तो है ही सबने एक दिन घर में अपने। चलो कोई बात नहीं, मिलना जुलना हो जाता है इस बहाने से। तो फिर मेहमान चले गए थे अपने घर को और हम भी आने लग गए थे अपने घर को। भाई कोहरे का तो हालत ख़राब हो रखी है कोहरे से। उसके बाद आए घर, नाश्ता वगैरह करा, और देखिए दिन के 11 बज चुके हैं और बढ़िया से धूप निकल चुकी थी, लेकिन ठंडी हवा भी बहुत ज़्यादा चल रही है। तो बच्चों का यहाँ पे चल रहा है होमवर्क करने का काम, क्योंकि अब थोड़े दिन बचे हैं स्कूल खुलने में, तो यहाँ पे बच्चे कर रहे हैं वर्क धूप में। और शाम के समय पे देखिए दीवार में भी हमारी पूरा पेंट हो चुका था, तो अब काफ़ी सही लग रही थी दीवार देखने में। तो यहाँ पे देखिए मेरी छोटी बेटी की शरारतें चल रही है, और मेरी बड़ी बेटी यहाँ पे काम कर रही है, झाड़ू लगा रही है। तो इसे ना बड़ा शौक़ है झाड़ू लगाने का, तो जब भी इसे मौका मिलता है तो झाड़ू लगाना स्टार्ट कर देती है। तो हम भी इसे मना नहीं करते हैं, क्योंकि बच्चे थोड़ा बहुत इस बहाने से ना काम करना भी सीख जाते हैं। और कभी कभार ऐसा होता है कि घर पे कोई हेल्प करने वाला नहीं होता, तो इस टाइम पे बच्चे अगर सीखे हुए होते हैं तो वो हेल्प करने में भी मदद हो जाती है ना। तो इसलिए मैं इसे कभी मना नहीं करती हूँ कि मत लगाने देती हूँ। और यहाँ पे फिर मेरा हो रहा था खाना बनाने का समय, क्योंकि आज थी मेरे हस्बैंड जी की ड्यूटी नाइट, तो मुझे जल्दी यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह बनानी थी। आज मैं बना रही थी आलू टमाटर की मिक्स सब्ज़ी, जो कि बहुत ही हमें अच्छी लगती है, क्योंकि तरी वाली सब्ज़ी ना बहुत दिन से खाई नहीं थी। रोज़ मेहमान आए थे तो रोज़ ऐसे ही हो रहा था, कभी चिकन बन जा रहा था और कभी पनीर कभी कुछ, तो बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली हो गया था। कल भी पकौड़े वगैरह खाए हुए थे, तो उससे ना अजीब सा मन हो गया था। हम सोचे थे कि आज सिंपल सी सब्ज़ी बनाएंगे। भाई बहुत दिन से ऐसा लग रहा है कि शादी वाला खाना खा रहे हैं हम, तो ज़्यादा ना हैवी खाना हमसे खाया नहीं जाता है, क्योंकि हम ऑयली चीज़ें कम ही खाते हैं। तो बहुत दिन से ऐसी सब्ज़ी हो रही थी, तो आज मैं आलू टमाटर की सिंपल सी सब्ज़ी बना रही थी, जो कि सबको पसंद भी है। और थोड़ा सा ना स्वाद भी चेंज हो जाएगा, रोज़ ऐसी चीज़ें खा खा के दिमाग ख़राब हो गया आजकल। तो यहाँ पे आलू टमाटर की सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी थी। उसके बाद आटा वगैरह मैंने सब कुछ लगा रखा था पहले ही। तो यहाँ पे हस्बैंड जी के लिए बना रही थी मैं गर्मा गर्म सी फुल की रोटियाँ, क्योंकि इसमें फटाफट लगाऊंगी मैं घी, और घी लगाने के बाद फिर मैं उनका करूँगी टिफ़िन पैक, और लेट भी हो जाएगा। आजकल ना दिन का पता ही नहीं चल रहा है कब शाम के 6 बज जा रहे हैं, क्योंकि 6 बजे मेरे हस्बैंड जी निकल जाते हैं ड्यूटी को। तो फिर बिल्कुल भी लेट नहीं होना होता है, अगर लेट होंगे तो फिर ड्यूटी के लिए भी लेट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं खाना बनाने लग गई थी। और किसकी किसकी रोटियाँ ना मेरी रोटियों की तरफ फुल्की सी बनती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरी रोटियाँ ना हमेशा ही ऐसी बनती हैं, जो कि एकदम से फूली फूली सी हो जाती हैं। काफ़ी लोगों की मैं देखती हूँ कि रोटियाँ बिल्कुल फूलती नहीं है, तो लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ ना रोटियाँ, तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि कोई रोटी नहीं फूल रही हो, वरना मेरी सारी ही रोटियाँ ऐसी फूली फूली सी बनती हैं। तो मतलब इंसान को देख के ही ना इसको खाने का मन करता है। कोई भी चीज़ अच्छी बन रही होती है तो उसे देख के ही, मतलब पहले आंखों से ही इंसान को अच्छा लगना चाहिए ना, तभी वो खाता है। तो यहाँ पे मैं गरम गरम रोटियों में घी लगा रही थी। आजकल ठंडे का समय है, तो हस्बैंड जी के लिए घी लगा के रख देती हूँ, तो रोटियाँ एकदम ठंडी भी नहीं लगेंगी और सही लगती हैं, मुलायम ही रहती हैं। तो यहाँ पे पहले उन्हीं के लिए खाना पैक कर रही थी मैं, और घर वालों के लिए तो बाद में बनाते रहूँगी।
क्योंकि आजकल गरम गरम ही रोटियां खाते हैं, वरना ठंडी हो जाती तो अजीब सी लगती है। तो पहले ड्यूटी वालों का ही खाना पैक होता है। तो यहाँ पे मैंने रोटियां बना दी थी सारी, इनमें घी वगैरह सब कुछ लगा दिया था। सब्जी वगैरह सब कुछ मेरी रेडी हो चुकी थी और एक साइड पे हो रहा था दूध उबालने का काम, क्योंकि दूध भी पैक करना पड़ेगा मुझे। दही वगैरह नाइट ड्यूटी में नहीं खाते हैं तो दूध ही पैक करना पड़ता है। तो अपने अपने सारे काम मेरे चल रहे थे और यहाँ पे गर्मा गर्म सी मेरी रोटियां बन रही थी। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि आपकी रोटियां इतनी फुल्की सी कैसी बनती हैं। तो भाई ये तो मैं पहले से ही ऐसी बनाती हूँ, पता नहीं कैसे बन जाती हैं, तो इसका तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन बन जाती हैं। जब भी मैं बनाती हूँ तो फुल्की सी रोटियां बन जाती हैं। बहुत से लोग भी बनाते होंगे, लेकिन मैं भी बना लेती हूँ फुल्की सी रोटियां। ठंडा तो इतना हो रहा है ना भाई कि हालत ख़राब हो जा रही है। मतलब पानी में तो हाथ लगाने का मन ही नहीं कर रहा है, आजकल बहुत ही ज़्यादा ठंडा हो जा रहा है। फिर फटाफट घी लगा के मैंने रोटियां पैक करी हस्बैंड जी के लिए। फिर टिफ़िन वगैरह सब भी कुछ रखना होता है। तो यहाँ पे मेरी आलू टमाटर की सब्ज़ी भी बढ़िया करके रेडी हो चुकी थी। फिर मैंने इसमें धनिया डाला, घर का ऑर्गेनिक धनिया। तो यहाँ पे खाना मेरा हो चुका था रेडी। तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।